बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। ये जो क्वेश्चन है 8 जनवरी 2023 हेड पेपर 1 में आया था और ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट एज यू सी हियर, द एनुअल इनकम्स, राइट, यू हैव टू मार्क दिस दैट द एनुअल इनकम्स आर गिवन ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, दिस रेशियो इज इम्पोर्टेंट, यानी ए और बी की जो रेशो है इनकम्स की वो 3:4 है। एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर्स, राइट, ये जो एक्सपेंडिचर्स गिवन है आर इन द रेशो ऑफ 5:7। एक्सपेंडिचर्स की जो रेशो है वो 5:7 है और इनकम की जो रेशो है वो 3:4 है। if each sells rupees, this is the saving of A and B, both sells equally, right? This is important. Find their annual incomes. Now जो required है वो हमें income required, उसको हमने find out करना है. So let's see how we can solve this. First of all, आप let's say assume करें कि annual income ऑफ ए, उसको आप एज्यूम करें लेट्स से ₹X, और इसी तरह जो इनकम्स ऑफ बी है वो आप लोग एज्यूम करें Y, राइट। अब इन दोनों की जो रेशो है एज यू कैन सी हियर, द एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी, इन दोनों की जो रेशो है ए एंड बी विच इज़ x डिवाइड बाई y, बिकॉज ये 3:4 जो है वो उसकी इनकम्स है। सो a की जो इनकम्स है वो 3 है और b यानी जो y से डिनोटेड है उसकी जो इनकम है वो 4 है। तो इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वल्स टू, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज 3y, सो 4x minus 3y equals to 0 and let's say this is equation 1. इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं द एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी। नो इसकी एक्सपेंडिचर्स, आप याद रखें एक्सपेंडिचर्स जो होती हैं, एक्सपेंडिचर्स किसके बराबर होती हैं, जो आपके इनकम्स होती हैं, आपकी जो इनकम्स है, अगर उन इनकम्स में से आप अपनी सेविंग्स को माइनस करते हैं, राइट, तो आपके पास आपकी एक्सपेंडिचर्स हासिल होती है, ठीक है। इसी तरह यानी कि आपके इनकम में से जितनी सेविंग अगर आप निकालते हैं तो आप हमारे पास एक्सपेंडिचर्स बचती है। तो इस वजह से जो इनकम्स, अगर इसको हम रेशो की फॉर्म लिखें, ए की जो इनकम है माइनस ए की जो सेविंग है डिवाइड बाय, यानी अगर इसकी हम रेशो ले ले बी से, बी की जो इनकम है उसमें से अगर बी की सेविंग को निकाले तो ज़ाहिर है ये बराबर होगी जो एक्सपेंडिचर ऑफ ए है डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। तो ये एक रेशो फॉर्म में हमने इसको डिनोट किया। अब ए की जो इनकम है उसको हमने डिनोट किया है x से, माइनस सेविंग जो कि हमें गिवन है दैट इज़ 5000 डिवाइड बाई बी की जो इनकम है उसको हमने डिनोट किया है y से, y माइनस 5000, बी की सेविंग भी 5000 है, इट इज़ गिवन इक्वल्स टू। अब इसकी जो एक्सपेंडिचर्स है वो रेशो हमें गिवन है। अगर आप लोग यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर्स की जो रेशो है वो 5:7 है और इनकम्स यानी जो सेविंग्स है वो 5000 है, ठीक है। सो हमने इनकम्स को डिनोट किया है, ए की इनकम्स को x से, बी की इनकम को y से, और दोनों की सेविंग सेम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो रेशो बनेगी वो 5 डिवाइड बाई 7, यानी नीचे जो है हमारे पास b और ऊपर हमारे पास a, ठीक है। तो इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 7 इंटू एक्स माइनस 5000 इक्वल्स टू,
ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 5000, ठीक है। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें और इसको हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखें तो दिस इज 7x माइनस 35,000 इक्वल्स टू 5y माइनस दिस इज 25,000, राइट। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 7x इस 5y को इस तरह लेफ्ट को अगर हम शिफ्ट करें इक्वल टू, और इस 35,000 को यहाँ पे माइनस 25,000 to 35,000, राइट। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 7x माइनस 5y इक्वल्स टू, अब जाहिर है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन प्लस की हम लगाएंगे और इससे हमारे पास जो नेट आएगा वो है 10,000, राइट। यहाँ से हमारे पास 10,000 हासिल होगा, ठीक है। अब इसको हम देते हैं नाम इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, इसको सॉल्व करने का तरीक़ा ये है कि यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 5y है। ऐसा एक टर्म हम अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से, ताकि x के जो कोएफिशिएंट है या जो y के कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए और y के साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक की वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 1 के साथ, इक्वेशन 1 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 के साथ, यानी ये जो इक्वेशन है इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2 बाई 4, यानी 2 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं और 1 के साथ जो है हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, x की जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो ये जो इक्वेशन, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर में से, तो ये साइन यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड सिमिलर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इट विल बिकम नेगेटिव। सो नेगेटिव कैंसिल विद पॉजिटिव, दैट्स वाई x will be cancelled with the top one, and similarly here, as here we have positive sign and here we have negative sign, so we will use negative sign because यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 21 है, y की कोएफिशिएंट 21 है, इस वजह से जो लार्जर नंबर है उसकी साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस 40,000, राइट। अब नेगेटिव कैंसिल विद दिस नेगेटिव, y इक्वल्स टू 40,000, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में से यहाँ पे अगर हम इसको इंसर्ट करें तो हमारे पास x की वैल्यू हासिल होगी, ठीक है। सो लेट मी फाइंड आउट दैट वैल्यू 0। सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो 30,000 हासिल होगी। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है 30,000 एंड 40,000, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आया था, लेट मी रिमाइंड यू पीपल के इनसे पहले जो आई थिंक सो 23 अक्टूबर 2022 उसमें जो हेड टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा, वो भी 2022 और 2023 दोनों में आया था। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।